हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है आज नई वीडियो में। आज कोई व्लॉग वीडियो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज की वीडियो में एक कहानी है, मेरी कहानी, मेरी नीट की जर्नी। जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन सब की अपनी अपनी यूनिक स्टोरी होती है। मेरी भी अपनी एक कहानी है, तो कहानी को इस वीडियो में सुन के जरूर जाइए। माय नेम इज़ गौरव, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC गंगानगर। If you are new to the channel, please consider it to subscribe and also press the bell icon. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आज से 5 साल पहले, जब मैं 16 साल का था। क्लास 10th एंड हुई थी और क्लास 11th की स्टार्टिंग हुई थी। मैंने मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करी। अब क्या होता है ना कि जो क्लास 10th से क्लास 11th का सिलेबस वाइज जंप होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। और क्लास 11th में यही लगता है कि क्लास 10th से आए हैं तो बस मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना, पढ़ाई भी करनी है। बट क्लास 11th कैसे कंप्लीट होगी, ख़त्म होगी, पता ही नहीं लगा। कहाँ गया पूरा साल, कुछ नहीं पता लगा। और फिर क्लास 12 स्टार्ट हुई, तो क्लास 12 में मेरा माइंडसेट ऑलरेडी क्लियर था कि मेरे को नीट का एग्ज़ाम भी देना है क्लास 12 के साथ साथ, और बोर्ड्स तो है ही हैं। तो मैंने पढ़ना शुरू करा। कोई नीट के लिए मैं कोई ऑफलाइन कोचिंग का जाता नहीं था, खुद ही पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। इनिशियली तो मेरे को लगता है कि क्लास 12 तो करनी है, पर मैं क्लास 11 में ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं था, तो मेरे को क्लास 11 भी कवर करनी है साथ साथ। तो मेरा प्लान ये रहता था कि मैं पूरे वीक में तो क्लास 12 पढ़ता था और वीकेंड्स पे क्लास 11 था, क्लास 11 पढ़ता था। तो शुरू में तो ये थोड़े 2-3 मंथ तक बिल्कुल सही चला, क्योंकि शुरू में सिलेबस ही बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे मंथ पास हुए तो दोनों क्लास 11th और 12th को मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने फिर ये सोचा कि जस्ट क्लास 12 को संभालता हूँ, क्योंकि बोर्ड्स है, बोर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे नंबर के साथ। तो मेरा आगे वहाँ से मैंने फिर क्लास 12 पे फोकस करना शुरू करा। हाँ, वो मैं बिल्कुल सही पढ़ता था, नीट लेवल तक का पढ़ता था, खुद पढ़ता था। पर कुछ लैगिंग तो लगती थी, क्योंकि फिजिक्स समझ नहीं आती थी यार। फिजिक्स बहुत दिक्कत देती थी, और केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आते थे। तब मैंने यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट करा था। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को अलग सर के बारे में बताया था, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, आप सब जानते हैं। तो मेरे को याद है, अपने भाई से फ़ोन मांग के पहला लेक्चर अर्थ मैग्नेटिज्म का देखा था, अलग सर का लेक्चर। क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म ऐसा टॉपिक है जो कभी समझ ही नहीं आता है। मैं ऑलरेडी उस पर 2-3 घंटे पढ़ चुका था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया था। तो मैंने सर का लेक्चर देखा था, और मेरे को याद है मैंने सर का लेक्चर 3 बार देखा था, क्योंकि पहली बार देख के मेरे को बहुत मज़ा आया था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ आया था। पर वो टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए मैंने दूसरी बार उस लेक्चर को और देखा। फिर सर से फिजिक्स पढ़ने शुरू करी, और अलग सर से फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आता था। तो मैंने फिजिक्स प्रॉपरली फिर पूरी 12th की यूट्यूब से पढ़ी, अलग सर के साथ। पूरा सिलेबस, सारा का सारा सिलेबस पढ़ा। केमिस्ट्री में भी ऑनलाइन हेल्प लेने मैं यूट्यूब से ही पढ़ने लगा, और बायो भी थोड़ी बहुत हेल्प लेता था। लेकिन दिक्कत क्या थी, जब मैं यूट्यूब से पढ़ना शुरू करा, मेरे पास फ़ोन नहीं था। अब यूट्यूब से वीडियो देखने के लिए तो फ़ोन चाहिए था, वो फ़ोन की बहुत दिक्कत थी। भाई के पास भी, भाई मांग नहीं सकता था बाइक से। तो मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके घर एक जियो फ़ोन अरेंज करा था। जियो फ़ोन घर पे था, मिलता नहीं था ना वो चलाने के लिए, तो रिक्वेस्ट करके वो जियो फ़ोन लिया। जियो फ़ोन की जो भी जियो फ़ोन कुछ टाइम पहले आए थे, जियो फ़ोन की स्क्रीन पता है, बहुत छोटी स्क्रीन होती है, जस्ट इतनी सी उसकी स्क्रीन से होती है। उसमें मैंने लेक्चर देखने शुरू करे। बहुत डिफ़िकल्ट होता था उस छोटे से फ़ोन में लेक्चर देखना, बट जो था उसमें एडजस्ट करना था, तो मैंने उस पर लेक्चर देखने शुरू करे। तो क्लास 12th ऑनलाइन करी, और लास्ट में मैंने केमिस्ट्री ट्यूशन ज्वाइन करी थी ऑफलाइन, और अच्छी मतलब हाई फाई ट्यूशन तो नहीं थी, बट बहुत अच्छी ट्यूशन थी। सर बोर्ड के साथ साथ नीट लेवल का भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ऐसे ही क्लास 12th एंड हुई, और क्लास 12th का सिलेबस तो मैं मेजॉरिटी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुका था। क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम हुए। जैसे ही हमारा बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, उसके नेक्स्ट डे 2020 में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन मेरे को याद है, मैंने लास्ट 15 मार्च को एग्ज़ाम दिया था, और 15 मार्च को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, और 16 मार्च से लॉकडाउन लग गया था, और 3 मई के हाँ शायद 3 मई का नीट का एग्ज़ाम था। तो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था कि पोस्टपोन होता है, क्या होता है, बस इतना पता था नीट की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम देना है अच्छे से और सिलेक्शन लेना। तो क्लास 12 तो मैंने बोर्ड भी दिए थे, काफ़ी हद तक प्रिपरेशन। जब क्लास 11 का क्या करूँ,
सोचा कि क्लास 11 शुरू से स्टार्ट करता हूँ, पर ये भी पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ा, पर लगा यार ऐसे तो कैसे ही होगा। फिर मैंने बिल्कुल माइंडसेट क्लियर कर सोचा शुरू से ही पढ़ते हैं, टाइम नहीं है, देखा जाएगा जो भी होगा, कुछ तो पढ़ूंगा। तो क्लास 12 तो बस जस्ट रिवाइज करता था, क्लास 11 शुरू से पढ़नी शुरू करी। अब 15 दिन में कैसे कवर करता, फिर भी मैंने शुरू करी। और किस्मत ये रही कि जैसे मैंने 10-12 दिन पढ़ा तो लॉकडाउन तो चल ही रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई पढ़ने के लिए और टाइम की। मैं फिर सेम मैंने यूट्यूब से ही क्लास 11 पढ़ी। नीट का एग्ज़ाम एक बार पोस्टपोन हो चुका था, दूसरी बार पोस्टपोन हुआ, फिर फाइनली एग्ज़ाम जाके सितंबर में हुआ था। और इस दौरान मेरे को मई से सितंबर में काफ़ी टाइम मिल चुका था, जिसमें मैं काफ़ी प्रिपरेशन कर चुका था अच्छी खासी। क्लास 11 मैं यूट्यूब से कवर कर चुका था, यूट्यूब से ही पढ़ता था मैं क्लास, क्योंकि और यूट्यूब से बहुत काफ़ी कुछ मैं क्लास 11 भी कवर कर चुका था, क्लास 12 ऑलरेडी भी कवर थी, उसको रिवाइज भी कर चुका था। लेकिन इस प्रिपरेशन में मैंने अभी तक जब एग्ज़ाम आया उससे और मैं प्रिपरेशन कर रहा था, इसमें मैंने सबसे मेजर मिस्टेक करी थी, मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था, मेरे को पता ही नहीं था कि मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, टेस्ट सीरीज देनी होती है प्रैक्टिस करने के लिए। मेरे को याद है एक और गलती मेरी ये थी कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ जो मैं क्लास 12 के साथ दिया था। मेरे को अभी भी याद है कि एक तो मैं टेस्ट नहीं देता था, और मेरे को एक दिन वो याद है कि क्लास 12 के मिड में मैंने एक नीट का एग्ज़ाम सोल्व करा था 2016 का फेज़ 2 एग्ज़ाम। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करा था सेल्फ, बिना कुछ पढ़े जस्ट ऐसे एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि वो पेपर सोल्व करा मैंने 12, क्योंकि क्लास 12 तो अच्छी खासी आती थी और 11th भी हल्की फुल्की तो आती थी। तो वो पेपर मैंने दिया, मैंने पहले कभी सोल्व नहीं कर रखा था, वो पेपर मैंने दिया तो उसमें मेरे मार्क्स बने 350 के आसपास। तो मैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैं कहा यार अभी तो क्लास 12 पढ़ी है, सिर्फ 350 आ गए, क्लास 11 पढ़ूंगा 301 नंबर वहाँ से आ जाएंगे, तो अच्छे खासे थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करके पहुँच ही जाऊँगा सिलेक्शन के अप्रोक्स। तो मेरे में उसमें ओवर कॉन्फिडेंट था, और टेस्ट तो मैं देता ही नहीं था। तो जैसे ही नीट पास आने ही वाला था सितंबर में, तो उससे पहले क्या हुआ, एलन एलन कोटा ने ना अपनी टेस्ट सीरीज फ्री निकाली थी लॉकडाउन में, तो मैंने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। अब मानोगे नहीं, मैंने पहला टेस्ट दिया अपना उसका नीट प्रिपरेशन का मेरा पहला ही मॉक टेस्ट था, और मेरे -5 नंबर आए थे, -5 720 में से। मेरे को खुद को ही नहीं पता था क्या हुआ, मेरे को तो लगा सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, मेरे इतने -5 नंबर कैसे आ गए, कुछ तो आते। फिर मैंने एनालिसिस करी, पता लगा कि क्वेश्चन तो मैंने जो पढ़ा था सही थे, लेकिन गलत भी बहुत सारे हो गए थे ना, माइनस में नंबर चले गए। मैंने तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि मॉक टेस्ट में देता नहीं था। फिर तब से मैंने मॉक टेस्ट देने भी शुरू करे। अब एग्ज़ाम तो पास आ जाए, कितने ही मॉक टेस्ट दिए, और मैंने 5 से 7 मॉक टेस्ट दिए, और और हाँ 5 से 7 मॉक टेस्ट में दिए। और बस फिर लास्ट में तो मैंने जो थोड़ा टाइम बचा था, सितंबर में एग्ज़ाम आने वाला था, मॉक टेस्ट देता था, उसको एनालाइज करता था, इतना कुछ बस। तो फिर भी इतना ही कुछ ही करा था मैंने, इतना ही कुछ करा था मैंने बस। फिर एग्ज़ाम आया, अब लॉकडाउन था, मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया दिल्ली, मैं रहता हूँ करनाल में हरियाणा में, और उस टाइम पे सब बस सर्विस ट्रेन सर्विस सब बंद थी। मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए जाना था दिल्ली। अब जाने में भी दिक्कत है, कोविड और चल रहा है, लॉकडाउन है। तो एक रात जैसे ही मेरा एग्ज़ाम था, मेरे को अगले दिन जाना था, तो डिसाइड हो चुका था कि मैं मतलब करनाल से दिल्ली ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब ठीक है कि मैं बाइक पे जाने वाला हूँ। मेरे पापा मेरे को लेके गए थे एग्ज़ाम सेंटर पे, लेकिन उससे एक रात पहले क्या हुआ था कि मेरे को एक एनजाइटी थोड़ी होती है ना एग्ज़ाम की, तो मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं बिल्कुल जितनी प्रिपरेशन थी ठीक ठाक कंप्लीट करके 9-10 बजे के आसपास पढ़ाई बंद कर चुका था, और 11 बजे मैं सोने चला गया। और पर जब मैं सोने गया, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, नींद आ ही नहीं रही है। वैसे मैं सो जाता था डेली, सुबह के 3 बज गए, मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, और मेरे को सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए निकलना है। पर जाके मेरे को सुबह से 3 बजे नींद आई, और मैं सुबह उठा भी, और एग्ज़ाम सेंटर कोविड में टाइम में दिल्ली गया, एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम दे के मेरे को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था मैं, ऐसा नहीं था कि जो मैंने पढ़ा था उससे पेपर बाहर आया था, सब कुछ उसमें से ही आया था। मैंने अटैम्प्ट करा, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट देने रखे थे, तो टाइम मैनेजमेंट तो कुछ खाक ही होना था, पेपर मेरा छूट गया।
छूटा कुछ आता भी नहीं था, और इतना किया मैंने और काफ़ी कुछ छूटा भी, तो मेरे को फिर भी लगा था कि जितना मैंने करा ना उससे सिलेक्शन हो सकता है शायद। फिर मैं घर आया, घर आके थोड़े कुछ एक हफ्ते का ब्रेक लेने के बाद मैंने एनालाइज़ किया एग्ज़ाम, अपने मिस्टेक्स वगैरह देखी, तो पता लगा बहुत सारे माइनस हो चुके हैं, नेगेटिव जा रहे हैं मेरा। फिर रिजल्ट आया, मेरा स्कोर आया 480। तो नहीं क्या, सिलेक्शन तो होना नहीं था। 480 मार्क्स आए, और गलतियां सारी पता ही थी, मॉक टेस्ट मैंने दिए नहीं, टाइम मैनेजमेंट मेरा है नहीं है, तो सिलेक्शन कहाँ ही होना था। उसका थोड़ा दुख भी हुआ था कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ, पर यार अंदर ही पता था यार मैंने अपना 100% दिया नहीं है, तो सिलेक्शन कहाँ से ही होगा। हाँ, घर वालों से डांट भी पड़ी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए था, पर अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप लूँगा, एक साल फिर प्रिपरेशन करूँगा, अब की बार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा और एग्ज़ाम क्रैक करना है। उस वक्त पे फिज़िक्स वाला की ऐप लॉन्च हुई थी, और मैंने यकीन बैच इंस्टॉल किया था, यकीन 2021 बैच। उससे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, डेली मटेरियल, स्टडी मटेरियल आता था उसमें, लेक्चर, डीपीपी वगैरह, और टेस्ट होते थे। टेस्ट मैंने तब से मेरे को ये दिखा था कि उस मेरे को टेस्ट ज़रूर देने, तब मैं टेस्ट देने रेगुलर हो गया था। टेस्ट मेरे को पता लग गया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन के लिए। तो उस साल 2021 में मैंने बहुत मेहनत की, जितना मैं पढ़ सकता था ना उतना पढ़ा मैं, और लिटरली शुरू से लेके ड्रॉप ईयर में लास्ट तक मैं खूब पढ़ता रहा। मेरे मॉक टेस्ट में नंबर भी अच्छे खासे आने लग गए, 580 आ जाते थे, 590 आ जाते थे, मैक्सिमम से एक बार 600 प्लस भी गए थे। तो मेरे को पूरी उम्मीद थी कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। पर उसी टाइम क्या हुआ, उसी साल पैटर्न चेंज हुआ, वही सेक्शन ए सेक्शन बी इंट्रोड्यूस हुए, और सेक्शन ए सेक्शन बी में से 35 और 15 क्वेश्चन, उसमें से सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन करने होते थे। तो पैटर्न चेंज हुआ लास्ट टाइम पे, फिर उस न्यू पैटर्न पे कम एग्ज़ाम अटैम्प्ट करे, और फिर उसके हिसाब से मेरा तो टाइम मैनेजमेंट सही हुआ नहीं था, फिर भी एटलीस्ट हो जाता था पेपर। तो एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम तो रिलेटिवली पिछले बार के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ था, पर वही था ना, अब एकदम पैटर्न चेंज हो चुका था। तो बायो करी, केमिस्ट्री करी, फिजिक्स करी। मेरे को याद है मेरा फिजिक्स का सेक्शन, क्योंकि उस टाइम क्या था, कुछ एग्ज़ाम में मेरे सेंटर पे प्रॉब्लम भी हुई थी, क्योंकि वीडियोग्राफी वगैरह जो साइन वगैरह होते हैं ना, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया था, जिसकी वजह से मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया था एग्ज़ाम में, और ऊपर से पेपर लेंथी था। तो मेरा फिजिक्स का सेक्शन भी बिन दिख ही रह गया। मैंने सिर्फ सेक्शन ए अटैम्प्ट कर पाया फिजिक्स का, और केमिस्ट्री और बायो करी। और जब मैं सेंटर से बाहर निकला ना, थोड़ी सी उम्मीद थी भाई, हाँ पेपर पिछली बार से तो बहुत अच्छा हुआ है और सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर वही थे, कॉन्फिडेंट नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार नहीं यार, कुछ थोड़ा डर तो था। फिर वही कुछ दिनों बाद एनालिसिस करी, मार्क्स बने 582, और उस साल हरियाणा की लास्ट सीट गई थी 592 पे, गवर्नमेंट सीट, तो सिलेक्शन तो कहाँ ही होना था। तो उस वक्त यार मैंने मतलब लिटरली बहुत उदास हुआ था, बहुत रोया था कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं, क्योंकि अब की बार मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत लिटरली जितनी मेहनत कर सकता था ना उतनी मेहनत करी थी, पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर एक बार तो मेरा मन उठ गया था कि नहीं यार, अब नहीं यार। मैंने फिर नीट की तैयारी करना ही बंद कर दिया। 3-4 महीने मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद ब्रेक ही ले लिया, क्योंकि फिर 3-4 महीने के बाद फिर मैंने सोचा यार अब मैं क्या ही करूँगा, और कोर्स में तो एडमिशन ले नहीं सकता, क्योंकि नीट का वही कोविड चल रहा था, तो एग्ज़ाम लेट हुआ था अब की बार भी, तो बाकी कोर्सेज भी बंद है, कहीं और एडमिशन मिल सकता है। एक लास्ट ऑप्शन फिर यही बचता था कि लास्ट चांस, एक अटैम्प्ट और लेके देखता हूँ, जो होगा अब की बार देखा जाएगा। मैंने दिसंबर में नहीं नवंबर मिड नवंबर में तैयारी फिर से करनी शुरू करी, और जुलाई में अब की बार एग्ज़ाम हुआ था जो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को उसमें ये था कि मेरे को इतना पता लगा क्योंकि सिलेबस तो मैंने ऑलरेडी कवर कर ही रखा था, अच्छा खासा सब कुछ आता ही था। दिक्कत कहाँ आ रही थी यार, दिक्कत यही थी कि टाइम मैनेज नहीं हुआ था सेकेंड वन में। तो मेरे को अब की बार सारा फोकस रखना है टाइम मैनेजमेंट में, और टाइम कहाँ जाता था, फिजिक्स में जाता था। फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसा नहीं था मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चन होते थे अच्छे खासे, मेरी फिजिक्स अच्छी थी,
अच्छे खासे क्वेश्चन सोल्व करता था, बस मेरे को टाइम बहुत लगता था फिजिक्स क्वेश्चन सोल्व करने में। तो मेरा मेन टारगेट यही था कि फिजिक्स का टाइम जो ज़्यादा लगता है ना उसको रिड्यूस करना है, और फिजिक्स को जितनी अच्छी है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि टाइम कम लगे। तो मैंने शुरू में जब मैं मिड नवंबर से तैयारी स्टार्ट करी तो मैंने 3 महीने लगातार फिजिक्स ही पढ़ी। पढ़ तो मेरे को आती तो पहले थी, मैंने सिर्फ इम्प्रूव करी कि फास्ट कैलकुलेशन करना, फास्ट कैसे मैं न्यूमेरिकल सोल्व करूँ, कंसेप्ट सीखे। तो फिजिक्स पे फोकस करा, फिर केमिस्ट्री भी लास्ट में फिर केमिस्ट्री और बायो भी स्टार्ट कर दी। अब की बार जब एग्ज़ाम देने गए थे ना मैं, अब की बार मेरा करनाल में सेंटर आया था। हाँ, तो क्योंकि हाँ, फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आया था, सेकंड में करनाल ही आ गया था क्योंकि कोविड की वजह से करनाल सेंटर बन गया था, और अब की बार तो करनाल सेंटर था ही। फिर कोई कोविड नहीं था, कुछ नहीं था। अब की बार फुल कॉन्फिडेंट था मैं कि अब की बार तो हो ही जाना चाहिए। अब की बार कुछ कैसे नहीं होना था यार, मैंने इस बार भी बहुत मेहनत करी थी। बस ये था, बस अंदर से एक आवाज़ आ गई थी अब की बार कि सिलेक्शन हो ही जाएगा यार। मैंने वही एक दिन पहले पढ़ाई बंद कर दी, जितना सिलेबस हो गया था, जितना कुछ हो गया था, बस डन। एक रात को मॉक टेस्ट दिया था लास्ट। हाँ, उस दिन मैं लास्ट टेस्ट जब मेरा एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे, एक दिन में दिया था, एक रात को दे रहा था मैं, पर उसको मैंने बीच में ही छोड़ दिया था, कंप्लीट नहीं किया क्योंकि टाइम 9-10 बजे के आसपास हो चुके, तो मेरे को लगा था बस अब पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, जितना आ गया ठीक है, अब कल होगा जो अच्छा होगा। अगले नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, अपनी सिटी में एग्ज़ाम था, तो मस्त उठा, नहाया धोया, तैयार व्यार हो गए। मेरे पापा मेरे को ले गए एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर पे गया, एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। अब की बार भी थोड़ा वो था कि पेपर का पैटर्न फिर भी गड़बड़ाया था। फिजिक्स अब की बार रिलेटिवली काफ़ी इजी आई, केमिस्ट्री मॉडरेट थी, बायो कहते हैं टफ आई, पर मैंने अब की बार काफ़ी सही प्रैक्टिस, टफ कह रहे थे सब बच्चे और लेंथी आए थे, पर मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी कि पूरा जो मैंने टाइम सेट कर रखा था कि इतना टाइम जिस सब्जेक्ट को जैसे जैसे देना है वैसे वैसे मैंने कवर किया। और मेरा एग्ज़ाम अब की बार कुछ एग्ज़ाम सब कुछ बढ़िया हो रहा था, कुछ भी कोई सेंटर पे कोई कुछ भी प्रॉब्लम कोई नहीं हुई। मैंने एग्ज़ाम टाइम से पहले ही कंप्लीट करा, जो क्वेश्चन मेरे बच गए थे उनको भी अटैम्प्ट करा और एग्ज़ाम सबमिट करा। अब की बार जब मैं सेंटर से बाहर आता ना, मेरे पापा बाहर खड़े थे लेने के लिए, मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी कि हाँ, अब की बार तो हो ही जाएगा, क्योंकि पता लग जाता है यार अपनी मेहनत से कि होगा या नहीं। अब की बार तो बस ये था कि और वो सही हुआ। रिजल्ट आया, 620 मार्क्स आए और सिलेक्शन तो होना ही था। दिक्कत क्या आई कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को ऑल इंडिया से सीट लेनी है या स्टेट कोटा से सीट लेनी है। तो फाइनली फिर मैंने स्टेट कोटा से सीट क्यों नहीं ली, ऑल इंडिया से सीट क्यों ली, इसका एक डिफरेंट रीज़न है, प्रॉपर रीज़न, वो उसके बारे में फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करूँगा। मैंने ऑल इंडिया से सीट ली जीएमसी गंगानगर की। तो बस यहीं करते हैं आज इस वीडियो का एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जर्नी मेरी कैसी लगी, अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हो सकता है आज की वीडियो कुछ नीट एस्पिरेंट्स भी देख रहे हो। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ वक्त थोड़ा टाइम ही बचा है। जितनी मेहनत कर सकते हो ना यार उतनी मेहनत करो, और जो सा भी आपका अटैम्प्ट है, फर्स्ट टाइम से जो जितनी भी मेहनत अभी तक आप कर सकते हो ना, जितने बचे हुए टाइम में उतनी मेहनत करो और सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लो, जल्दी जल्दी कॉलेज ज्वाइन करो, क्योंकि यार मेरा भी नवा कॉलेज है, फर्स्ट बैच ही है हमारा, हम भी जूनियर्स का वेट कर रहे हैं। जूनियर्स आएंगे और मज़ा आएगा, फिर टेस्ट करेंगे। जितनी मेहनत कर सकते हो यार बचे हुए टाइम में उतनी मेहनत करो, और फिर जो आना मेरे कॉलेज में, मिलेंगे सब जूनियर से। यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। लगे रहो, बहुत मेहनत करो, ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।